अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। यार आज का व्लॉग हम लोग सुबह से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग में मैंने इंश्योर से स्टार्ट लिया है बिकॉज आई वांट टू हैव अ गुड डे, अ गुड स्टार्ट, अ हेल्दी स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू चेंज द रूटीन अ लिटिल बिट। और चाय की जगह हम लोग इंश्योर लेंगे। इंश्योर के जो है ना कहीं 4-5 चम्मच मैं डालूंगी तो उसके बाद जाके ये बनेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट है, सो वी आर गोइंग टू मेक चॉकलेट टुडे। और घर पे रह के तो मुझे भूल ही जाता है पीना, इसलिए आज फाइनली हैव आई ब्रॉट इट टू माई वर्क प्लेस सो दैट एवरी डे आई एम drinking it. So without any further ado, let's jump into today's vlog. But before that, if you guys don't know me, this is Nadia and I make daily vlogs for you guys. और अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाना है ताकि आप मेरी फैमिली में ऐड हो जाएं। और बेल नोटिफिकेशन भी बनी होगी, उसको भी प्रेस करना है ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले व्हेनेवर आई पोस्ट द वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि 100 व्लॉग्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली। अपने चैनल पर रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, एपिसोड स्टार्ट की हैं दिल की बात। और दिल की बात में मैं डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रही होती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा मज़े का, इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये दोनों लोगों के लिए योगा, आई थिंक बिफोर मैरिज वाले लोगों के लिए भी और आफ्टर मैरिज वाले लोगों के लिए भी। सो येस, यू गेस्ड इट राइट। आज का टॉपिक, हमारा टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, life before marriage and after marriage. Now today we are going to talk about it, discuss a few points और उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। वैसे प्रोज एंड कॉन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट हर चीज़ के होते हैं, लाइक लिटरली हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी के नुकसान है, बिकॉज डेफिनेटली जिन लोगों की शादी नहीं हुई हुई, मैं उनको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती, जैसे मुझे बाकी लोगों ने डराया था शादी से पहले कि शादी होगी तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा और इतना डिफ़िकल्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने परेशान नहीं होना। आपको रियलिस्टिक अप्रोच रख के बताऊंगी और बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दूंगी अपना, एंड इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख के। अच्छा, अब लाइफ बिफोर मैरिज तो बहुत ईजी गोइंग होती है। लाइक आप डिपेंडेंट भी होते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी होते हैं और आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं हर चीज़ में अपने पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स आपको फुली सपोर्ट, फुली फाइनेंस कर रहे होते हैं हर चीज़ के अंदर। और इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप अपनी चीज़ें ही देख रहे हैं, आपने घर नहीं चलाना, आपके ऊपर कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से नहीं है, ठीक है। और आप चिल कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, जब बाहर जा रहे हैं दिल है और चिलिंग्स हो रही हैं और मज़े आ रहे हैं और आउटिंग्स हो रही हैं और गेट टुगेदर्स हो रहे हैं और नाइट स्टेज हो रहे हैं फ्रेंड्स की तरफ। सो लाइफ बिफोर मैरिज इज़ लाइक क्वाइट बोलेंगे चिलिंग हो जाएगी, और चिलिंग्स होती हैं और मज़े की होती है, ठीक है। और हर किसी की लाइफ ऐसी ही होती है, कुछ लोगों की डिफरेंट भी होती है। कुछ लोग बहुत सोशल होते हैं, कुछ लोग एंटी सोशल होते हैं, इतने नहीं मिलना जुलना पसंद करते हैं। मैं तो सोशल थी तो मेरी लाइफ इस तरह की थी और मैंने वो थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी कर दी और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हाउ माई लाइफ वॉज बिफोर मैरिज। दैट आई डिडंट व्लॉग मच, और बट मैंने जो वो थोड़ा बहुत व्लॉग किया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा, अब लाइफ आफ्टर मैरिज की बात आ जाती है। अब जब लाइफ आफ्टर मैरिज होती है ना तो उसमें उससे पहले ही लोग आपको इतना डरा देते हैं ना लिटरली, कि आपकी जब शादी होने वाली होती है, आपके ख़ानदान वाले, आपकी फैमिली, लड़के को भी और लड़की को भी। लड़के को ये कहा जाता है कि यार अब तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी और तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो अब तो जो है ना पता नहीं क्या ही होगा और हर वक्त की तंगी होगी और तुम दोस्तों में नहीं बैठ सकोगे और तुम बाहर नहीं जा सकोगे, तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हो गई है, बैचलर लाइफ ख़त्म हो गई है, बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बाउंड हो जाते हैं। ये चीज़ें लड़कों को कही जाती हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर एक स्ट्रेस, एक प्रेशर आ जाता है ऑब्वियसली। ऑल्दो उन्होंने करना ये सब कुछ है और ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन जो बताने का तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मतलब सरकास्टिकली बोल रही हूँ मैं ये बात। तो इस वजह से ये होता है कि लड़कों के लिए थोड़े से ना प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस तरह सुन के सारी चीज़ें। और जो पहली दफ़ा शादी करें उनके लिए तो वैसे ही बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और स्पेशली जब आपने एक पाकिस्तानी हाउस होल्ड में रह के अपने कोई प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंसेस लोगों के अच्छे नहीं देखे होते तो, और वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही बता रहे होते हैं, तो मतलब वो तो फिर ज़ाहिर बात है यही पोर्ट्रे करेंगे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया या देखा। सो एनीवेज़ ये होता है लड़कों के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ बड़े मज़े की बात है कि लड़कियां आ जाती हैं और लड़कियों के लिए भी उतना ही टफ़ होता है, बल्कि मैं कहूँगी टफेस्ट होता है, क्योंकि उनको डेफिनेटली एक जगह भी चेंज करनी पड़ती है। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक घर चेंज हो रहा है, बल्कि हर चीज़ ही चेंज हो रही होती है। लेकिन उसको वर्स्ट बनाने के लिए आपकी सोसाइटी बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रही होती है, मतलब फुल एंड फाइनल रोल। तो उसमें होता क्या है कि जब आप लड़की की शादी हो रही होती है ना, ठीक है, और जितने भी उसके जो आसपास के सराउंडिंग्स के लोग होते हैं, समटाइम्स फ्रेंड्स भी लिटरली, और समटाइम्स घर वाले, समटाइम्स उसके रिलेटिव्स, और मतलब उसके सराउंडिंग्स में जितने भी XYZ ABC रैंडम लोग हैं और उसके क्लोज़ हैं या दूर हैं, सब उसे ये कहेंगे कि अच्छा अब तुम
तुम्हारी शादी होने वाली है। अब होगा ये कि तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी। तुम्हें जो है वो अब सारे खाने पकाने आने चाहिए, तुम्हें जो है गोल रोटी बनानी आनी चाहिए, और तुम्हें जो है वो कपड़े इस्त्री करने आने चाहिए। तुम धोबन भी हो, तुम बावर्ची भी हो, तुम्हें काम वाली भी बनना आना चाहिए, तुम एक मॉडल भी हो, आप बहुत प्यारी भी लगें, आप खूबसूरत भी लगें, आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आप बस हर वक्त एक्ट्रेस की तरह लगें। और मतलब लोग इस तरह कहेंगे कि यार शादी बहुत डिफ़िकल्ट है और हर चीज़ घर वालों की मर्ज़ी से करनी पड़ती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़की के माइंड में है कि उसने एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, तो वो कहेंगे ओहो यार अब पता नहीं तुम्हारे घर वाले करने देंगे या नहीं करने देंगे, ये चीज़ें तो पहले ही पूछ लो, नहीं पूछी ओहो अब तो बहुत मसला होगा, अब तो तुम कर ही नहीं सकती, ठीक है। या फिर ये कहेंगे अगर जॉब करनी है, ओहो यार तुम्हारा हस्बैंड पता नहीं करने देगा नहीं करने देगा, और अगर जॉब करोगी तो मैनेज कैसे करोगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार हर किसी का एक्सपीरियंस लिटरली डिफरेंट होता है, ठीक है। हमारे टाइम से पहले ऑब्वियसली जो पिछली और उससे भी पिछली जनरेशन थी, उन्होंने उस तरह से जॉब्स नहीं की। मैं बात कर रही हूँ 70s की, ठीक है, नानी दादियों के टाइम की। उसके बाद मैं 90s की बात कर रही हूँ, हमारी माओ के टाइम की। मेरी मामा हर सेल्फ शी वॉज़ अ हाउस वाइफ, बट शी नेवर 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 आस्क्ड मी टू सिट होम एंड मैं जब वो घर बैठ के मतलब शादी के बाद इस तरह करूँ। उन्होंने कभी मुझे ये तालीम और ये तरबियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि जाओ बाहर अपनी ज़िंदगी जियो, पढ़ाई करो, जॉब करो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, और हस्बैंड के साथ इस तरह से कोऑपरेट करो और अपनी लाइफ पहले और बाद में इक्वली बैलेंस्ड करके चलो। सो द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ये लगता है कि सोसाइटी जो है ना हर चीज़ को आपकी वर्स्ट बना देती है। सोसाइटी हो गई आपके, समटाइम्स आपके रिलेटिव्स हो गए, समटाइम्स आपके सराउंडिंग के लोग हो गए, समटाइम्स फ्रेंड्स हो गए। मतलब लोग बहुत चीज़ों को ना ओवर एग्जैजरेट करके बता रहे होते हैं आपको। मेरे से लिटरली अब कोई 8 महीने बाद ये पूछता ना कि आपका एक्सपीरियंस कहता है शादी करके, तो मैं उसको लिटरली कहती हूँ कि यार मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। एंड जितना मुझे मतलब बताया गया था और डराया गया था और धमकाया गया था कि शादी के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे होगा वैसे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन। एंड हर किसी के घर वाले और हर किसी के इन लॉज डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली। पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। फॉर्चुनेटली लकीली मेरे इन लॉज, मेरे घर वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो लोग मिले, और वो भी बहुत लकी है कि उन्हें मैं मिली, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वो अच्छे हैं, सिर्फ मैं अच्छी हूँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली दोनों अच्छे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, और फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, तो इस वजह से ही शादी जो है वो अच्छी चल रही है। अगर ऐसा ना हो तो ऑब्वियसली आपकी शादी ना चले और आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस भी ना हो और आप कभी भी इतना बड़ा ज्ञान ना दे सकें किसी को कि शादी अच्छी चीज़ है। सो एनीवेज़ मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि यार अपना एक्सपीरियंस हर किसी का अपना होता है, ठीक है, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, लेकिन ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि दूसरे आपको डरा रहे होते हैं अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के साथ और कभी भी पॉजिटिव चीज़ नहीं बताते। शादी निकाह ये इतना अच्छा, इतना खूबसूरत रिलेशन है, और आप जब नए घर में जा रहे हो, अगर आप ये सोच लेके जाओगे ना, नेगेटिव सोच लेके कि अच्छा यार इन लॉज हैं उनके साथ तो बस जंग ही करनी है जाके, फिर नहीं बनेगी, और हस्बैंड है उसके साथ तो जंग ही करनी है, लाइफ आफ्टर मैरिज है अब तो हमने जो है ना एक जंग और जंगजू बन के जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नहीं करना, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई हुई तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। न्यूट्रल होके जाएँ, देखें सब कुछ और उसके बाद एडजस्ट करने की कोशिश करें। और अगर शादी हुई हुई है यार तो चिल करें, मतलब कि कोऑपरेट करें, बैलेंस करने की कोशिश करें चीज़ें और इन्जॉय करें। मतलब टेंशन लेके क्या करना है आप लोगों ने। और बाकी ये किताब इट अबाउट टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अपने राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना। बाय बाय, अल्लाह।